नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्टम्स ऑफ पेन। हम लोग अभी कुछ कॉमन सिम्टम्स पेन और पेन के अंदर पेन का जो फॉर्म्स हम लोग देखे, मतलब क्वाशियोकर, मैरस्मस, फिर आपका मैरस्मिक क्वाशियोकर, मतलब सबका हम लोग मिला छुला के सिम्टम देखे थे क्या क्या होता है। ठीक है, सीवियर मसल वेस्टिंग, eating disorder, lack of appetite, edema, ये आपका क्या है, कुछ कॉमन सिम्टम्स ऑफ पेन। ठीक है, फिर आपका वॉमिटिंग, हेडेक, नोजिया, ये आपका कुछ कॉमन सिम्टम्स है पेन का। ठीक है, तो सीवियर मसल वेस्टिंग मतलब आपका क्या है, मतलब ये आपका जो स्किन है ना, ये पूरा आपका ऐसे लूज हो जाएगा, मतलब आपका मसल नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगा आपके शरीर में, क्योंकि आपका यहाँ पे इस डाइट में जो मेन आपका मसल बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जिसका नाम क्या है, प्रोटीन, वो प्रोटीन का ही लैक हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, सीवियर मसल वेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि आपका ये स्किन जो है ये पूरा आपका लूज हो जाएगा, जिसको आपका क्या बोल रहे हैं, सीवियर मसल वेस्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब हमारा खाने का एकदम ही मन नहीं होगा, हम खाना को देख के हमको एलर्जी टाइप फीलिंग होगा कि ये आपका क्यों रखा है हमारे सामने, हम लोग खाना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसको क्या बोल रहे होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, लैक ऑफ एपेटाइट। लैक ऑफ एपेटाइट मतलब जो आपको पहले भी बोले थे कि आपका भूख ही नहीं लगेगा, मतलब आपका जो खाने के पहले जो भूख लगना होता है कि हाँ मम्मी मुझे अभी खाना दो, लेकिन मम्मी से खाना हम लोग मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो भूख ही नहीं लगेगा, तो हम खाना मांगेंगे क्यों, और भूख नहीं लगेगा तो खाना लाखों चाहे आपके सामने रखा हुआ हो, आप लोग नहीं खाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इडिमा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इडिमा। इडिमा मतलब क्या है, बॉडी में आपका फ्लूइड फ्लूइड जम जाना, फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इडिमा मतलब आपका क्या होता है, फ्लूइड जम जाता है बॉडी। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कोई पोर्शन में आपका क्या होता है, फ्लूइड हो जाता है, पानी जम जाता है, और ऐसा पानी आपका जमता है कि अगर आप लोग आपका थंब से कुछ देर तक, मतलब 2 to 3 सेकेंड्स आपका प्रेस करके रहेंगे, तो जब आप लोग थंब को रिमूव करेंगे तब क्या होगा, वो पोर्शन में एक गोल तरह का क्या हो जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, मतलब ऐसा गोल पोर्शन करके डिप्रेशन टाइप हो जाएगा। ठीक है, और वो थोड़ी देर तक रहेगा, 2 to 3 सेकेंड्स के लिए, और 2 to 3 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, वो डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा, ठीक होता जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इडिमा। नेक्स्ट कुछ कॉमन सिम्टम्स है हमारे, जैसे आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब जो हम लोग खाएंगे वो हम लोग उबाल भी देंगे। अच्छा, एक और कंडीशन होता है, मैं मेंशन करना भूल गई, डायरिया। ठीक है, तो वॉमिटिंग आपका क्या है, वॉमिटिंग मतलब आप जो खाएंगे वो आप बाहर भी निकाल देंगे, मतलब आपके पेट में, आपके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो आप लोग खा रहे हैं वो आप लोग क्या कर रहे हैं, निकाल भी दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेडेक।
बहुत सर दर्द होगा आप लोगों को, इतना सर दर्द होगा कि आप लोग अपना हेड उठा ही नहीं पाएंगे, इतना आपको हेडेक मिलेगा, इतना सर दर्द होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोजिया। नोजिया मतलब आपका नाक जम जाएगा, या फिर एक फीलिंग ऑफ आपका फैटिग, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा काम करने के लिए, आपका वॉमिटिंग कंडीशन लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नोजिया बोलेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, डायरिया। डायरिया मतलब आप सभी को पता है, लूज मोशंस, मतलब फ्रीक्वेंटली आपका क्या होता जाएगा, लूज मोशंस होता जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स। ठीक है, मतलब वाटरी लाइक, मतलब आपका पानी की तरह आपका क्या होगा, लूज स्टूल्स होते रहेंगे। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, ये जो आपका वॉमिटिंग, नोजिया, डायरिया, हेडेक, ये सब बोले, इससे आपके शरीर में और एक सिम्टम्स दिखाई देगा। क्या, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ये ऊपर में लिख दे रही हूँ। 9 नंबर सिम्टम्स, वीकनेस एंड फैटिग। ठीक है, मतलब आपका शरीर बहुत वीक हो जाएगा, आपका कुछ काम करने का, कुछ करने का आपका मन ही नहीं होगा। पहला, आपका काम करने का क्यों मन नहीं होगा, क्योंकि आपको पोषण नहीं मिल रहा है, सही टाइम टू टाइम आप खाना नहीं खा रहे हैं, और उसके वजह से आपका ये सारे सिम्टम्स भी आपका दिखाई देते रहेंगे। यही वीकनेस, फैटिग, मतलब आपका कुछ काम करने का क्षमता ही नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा अंडर न्यूट्रिशन पोर्शन को। अभी हम लोग, आपको याद होगा कि न्यूट्रिशन का और एक ब्रांच के बारे में हम लोग जाने थे, क्या, आपका ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी अंडर न्यूट्रिशन का मतलब हम लोग क्या समझे थे, कि अंडर न्यूट्रिशन मतलब आपका जब भी पोषण, मतलब न्यूट्रिएंट्स का आपका कमी हो रहा है डाइट। ठीक है, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन है उसका एकदम उल्टा, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। मतलब डाइट में जब आपका न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत मात्रा में बढ़ जाता है, एबनॉर्मल अमाउंट में, तब उस कंडीशन को आपका क्या बोलेंगे, ओवर न्यूट्रिशन। इस स्टेटमेंट से हम लोग एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, when nutrients present in diet are more than the sufficient amount। मतलब जितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आपका एक डाइट में रहना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट जिसको बोलते हैं, मतलब जितना अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आपका डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए, उससे भी आपका बहुत ज्यादा मात्रा में जब न्यूट्रिएंट्स हम लोग खा रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए उस कंडीशन को कर रहे हैं हम लोग ओवर न्यूट्रिशन। ओवर मतलब ज्यादा, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, मतलब जरूरत से ज्यादा क्या पोषण ले रहे हैं हम सब। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉजेस देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। कॉजेस मतलब किन चीजों के वजह से हमारा ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है। फर्स्ट आपका क्या है, कंफर्टेबल एंड sedentary lifestyle, excessive eating habit, eating out with family and friends। तो
हम लोग क्या देखे, कंफर्टेबल एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मान लो कोई हमारा उतना काम नहीं है, हम लोगों का उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं जाता, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे होते हैं उसी कंडीशन में भी, ये आपका ओवर न्यूट्रिशन कर सकता है। नेक्स्ट क्या देखे हम लोग, एक्सेसिव ईटिंग हैबिट। तो मजाक की बात ये है कि आपका अंडर न्यूट्रिशन में हम क्या देखे थे कि हमको आपका भूख ही नहीं लगता था, जो हमारे मन में जो खाने की इच्छा वही हमारा नहीं जागता था। लेकिन इस केस में आपका क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग हैबिट, मतलब हम लोग बहुत खा रहे होते हैं, मतलब हमारा भूख मिट ही नहीं रहा है। जहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन हमको भूख लगता ही नहीं था, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, हमारा भूख ही नहीं मिट रहा, हम इतना खाए जा रहे हैं, ठीक है, जरूरत से ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, ईटिंग आउट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मान लो अभी तो हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह इतना अच्छे अच्छे खोल गए हैं, तो हम लोग तो खुद को रोक ही नहीं पाते, बाहर रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट फूड्स, अभी जो सबसे ज्यादा टीनेजर्स के बीच में पिज्जा बर्गर ये सब बहुत कुछ खा रहे होते हैं हम लोग, है ना, बिरयानी वगैरह, पता है मुंह में पानी आ गया है। लेकिन ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ हम लोग रेस्टोरेंट्स में या तो हमारे फैमिली के साथ या फिर हमारे दोस्त लोगों के साथ जाके खा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में पड़ता है, जंक फूड्स के कैटेगरी में। जंक फूड्स जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये फास्ट फूड या फिर जंक फूड्स, ये हमारे रेगुलर बेसिस में तो क्या दिन में एक बार भी खाना अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, हमको ये हो ही सकता है कि क्रेविंग्स हो, कभी खाना खा लेते हैं हम, कभी जंक फूड्स वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वो भी क्या आपका लिमिटेड अमाउंट में। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको ओवर न्यूट्रिशन को घटाना होगा तो हम लोग वो क्या करके खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल, मतलब कैलोरी कंट्रोल करके उसको खाएंगे, ताकि वो हमारे शरीर में कोई असर ना डाल सके, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है या फिर कभी कभार कम करके खाना है, ठीक है। और दो पॉइंट हम लोग कॉजेस में बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग बोलेंगे एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, फॉल्टी मील प्लान्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या है, मान लो हम लोग कोई मनचाहा ऐड देख रहे होते हैं कि मान लो मैगी का जो ऐड आता है 2 मिनट्स में अच्छा खाना, पोषण परिपूर्ण खाना, तो हम लोग क्या कर लेते होते हैं, हम लोग मैगी खरीद के शॉर्टकट पे खाने के लिए खा ले रहे होते हैं, लेकिन वो तो हमारा हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है रेगुलर बेसिस में खाना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं कि जो मान लो हमको ऐड में अच्छा लग गया खाने का कोई चीज, वो हम लोग बिना सोचे समझे क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। ये एकदम ही हेल्थ के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फॉल्टी मील प्लान्स। मतलब आपका फॉल्टी मील प्लान्स मतलब क्या, मील प्लानिंग में हमारा कोई सही चीजें वगैरह नहीं रहना, ठीक है। इसको आपका क्या बोल रहे होते हैं, फॉल्टी मील प्लान्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम हमारा खाना नहीं खाना, या फिर ये इनफ्रीक्वेंट मील्स भी बोला जा सकता है। इनफ्रीक्वेंट मील्स मतलब टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको आपका क्या बोला जाता है, इनफ्रीक्वेंट मील्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉजेज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कॉजेज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अभी हम लोग ओवर न्यूट्रिशन से जुड़े हुए एक टर्म को समझेंगे, क्या, आपका ओबेसिटी, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। तो आप लोगों का इंडिया का स्टैटिस्टिकल डेटा के अनुसार
आपका बहुत सारे बच्चे अभी, मेनली बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मैक्सिमम आपके बच्चे क्या हो रहा है, ओबीस हो रहे हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी मतलब क्या है, व्हेन the amount of calorie intake is more than its expenditure। मतलब जितना अमाउंट में हम लोग कैलोरी खा रहे होते हैं, वो कैलोरी हम लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं, हम लोग आउटपुट नहीं दे पाते हैं, ठीक है। मतलब जितना कैलोरी हम लोग इंटेक कर रहे हैं, वो उसके एक्सपेंडिचर से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब जितना हम लोग इनपुट ले रहे हैं, उतना हम लोग आउटपुट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, कैलोरी हमारे शरीर में फैट के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। कैलोरी गेट स्टोर्ड in the form of fat। मतलब कैलोरी आपका स्टोर हो रहा है किसके फॉर्म में, आपका फैट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग दोनों डेफिनेशन किए, क्या क्या, जब अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक आपका ज्यादा हो रहा है उसके आउटपुट से, और सेकेंड क्या है, कैलोरी आपका फैट के फॉर्म में क्या हो जा रहा है, हमारे बॉडी में स्टोर होता जा रहा है, और हम लोग फैट गेन करते जा रहे हैं। फैट गेन के अनुसार हमारा क्या हो रहा है, वेट गेन भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारा ओबेसिटी में हो रहा है, ठीक है। ये आपका ओबेसिटी से रिलेटेड हम लोग दोनों कंडीशंस डिराइव कर सकते हैं। एक है आपका हाइपर विटामिनोसिस और दूसरा क्या आपका हाइपर मिनरेलोसिस। हाइपर विटामिनोसिस मतलब जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर होते हैं। अभी विटामिन का आपका दो फॉर्म होता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारा मेनली दो विटामिन होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन ए एंड डी, ठीक है। हाइपर मतलब आपका बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और विटामिनोसिस मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ आपका विटामिन। अभी वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा बॉडी में जो फ्लूइड होता है यूरिन के थ्रू हमारा निकल जाता है, लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में ही रह के हमारा जो फंक्शन है बॉडी का वो करने में मदद करता है। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन जब ज्यादा अमाउंट में खा रहे होते हैं हम लोग, तो वो बॉडी में फैट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा हाइपर विटामिनोसिस। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपर मिनरेलोसिस। हाइपर मिनरेलोसिस मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी, ठीक है। मतलब जब बॉडी में हमारा जरूरत से ज्यादा अमाउंट में मिनरल स्टोर होता है, उस कंडीशन को क्या बोल रहे होते हैं, हाइपर मिनरेलोसिस। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोरीन कॉजेस फ्लोरोसिस। मतलब मान लो फ्लोरीन भी हम लोगों का एक मिनरल है, तो जब बॉडी में एक्सेस अमाउंट में फ्लोरीन बढ़ जाएगा तो वो एक कंडीशन करता है जिसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हाइपर मिनरेलोसिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हमारा पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन का, जो आप जिसमें आप लोगों को हम लोगों ने डेफिनेशन, फिर उसके फॉर्म्स, टाइप्स, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ जान पाए, और ये टॉपिक हमारा हाफ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए
जल्दी से फॉलो करें, पेज को लाइक करें। और हमारा न्यूट्रिशन का एडमिशन चल रहा है उत्तराखंड में, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ऑब्वियसली जल्दी से एनरोल करें। ठीक है, एड्रेस के लिए प्लीज कमेंट। थैंक यू।